सभी का वापस से स्वागत है ज्ञानपीठ विद्या केंद्र पर। और आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 9 के चैप्टर 1 यानी कि पाठ 1 संख्या पद्धति के दूसरे भाग में आपका स्वागत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। इसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार के संख्याओं के बारे में समझ चुके हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इन 3 संख्याओं के बारे में हमने जान लिया है। आज हम लोग अपने चौथे संख्या जो कि है रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो जहां तक बात करें हम लोग इसके उद्भव का, शुरुआत का, तो जब भी बंटवारे की चीजें इंसानों ने शुरू की, जमीन का बंटवारा, भोजन का बंटवारा, पैसे की बंटवारा, तो जब भी बंटवारे की बातें होने लगी और ऐसा चीज आया जब हम लोग कह सकते क्या कि जहां पर कुछ अंश में आ रहे थे, तो ऑड नंबर्स का जब दो भागों में बंटवारा हो रहा था, तो वहां पर एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही थी। वहां पर क्या था कि कुछ बटे में दिखाना पड़ रहा था। तो वहां पर बट्टे में आ रहे चीजों को दिखाने के लिए हमने एक नए प्रकार के संख्याओं को इजाद किया, जिसे हमने रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या कहा। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको कि हम लोग भिन्न में दर्शा सकते हैं। p बटे q के रूप में हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। एग्जांपल के लिए यदि मैं हम ले तो मान के चलिए हम यही पर लेते हैं कि हमने माना 9.5। तो 9.5 एक ऐसा संख्या है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए 9/9.5 को हम लोग 95 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव के लिए 1 और इसके बाद एक 0, यानी कि हम 9.5 को 95/10 लिख करके प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि इसको हम p के रूप बटे q के रूप में हम प्रदर्शित कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो है ये एक परिमेय संख्या हो जा रहा है। आगे हम बात करें तो एक परिमेय संख्या, एक संख्या r को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं यदि इसे p और q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 95 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 10 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। वैसे ही यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण में हम देखेंगे 1/2, 3/4, तो यहाँ पर 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। 2005 ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर लगभग जितने भी संख्याएं आएंगी वो पूर्णांक होंगी, प्रकृत हो सकती हैं, पूर्ण संख्या हो सकती है, और उसको हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो हमें एक परिमेय संख्या देता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बिंदु बोला गया है वो कि ये कि जो q होगा, q यानी क्या, जो उसका हर होगा, जो हम लोग भिन्न लिख रहे हैं p बटे q में जो ये हर है q, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते। 0 भाग में हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जब तोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि वो संख्या क्या कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइड आता है। ठीक है, और इस वजह से हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए q क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, परिमेय संख्याओं के संग्रह को किससे दर्शाया जाता है? तो परिमेय संख्याओं के संग्रह को q के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जब भी हमको कुछ ऐसा संख्या मिले, ऐसा समूह मिले जिसमें केवल परिमेय संख्या है, हम लोग इसको आगे समझने वाले हैं, तो उस परिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग q कह सकते हैं। जैसे हमने समझा था कि जब केवल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे केवल संख्याएं हैं, तो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग n के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, जब इसी में यही संख्या हो 1, 2, 3, 4 और अप टू इंफिनिटी, लेकिन उसके पहले एक 0 आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को हम लोग w के द्वारा दर्शाते हैं। आगे हम लोग चले तो जब उसमें नेगेटिव जाती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4,
सारे हों, लेकिन इसके पहले माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ये सभी संख्या भी आ जाए तो इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं और इसको हम लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं। इतना हमने पहले समझा था और आज हम लोग समझ कि जितना भी भिन्न की संख्याएं आएंगी 3/4, 9/20 और समथिंग एल्स जो भी संख्या आएंगी उसको हम लोग क्यू के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। वो क्या है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है यानी कि ये 1 2 3 4 5 और so on, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 और so on, एंड माइनस जितने भी पूर्णांक संख्या है यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 2 1 0 1 2 3 4 ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको जो पूर्णांक संख्या ये भी क्या है एक तरह के परिमेय संख्या है। कैसे? तो क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि जो एक है प्राकृतिक संख्या का जो एक है इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/4 लिख सकते हैं, 9 को 9/9 9 को सॉरी 9 को 1/1 लिख 9 को 9/1 लिख सकते हैं। और जितनी भी संख्या है उसके आगे 1 लिखा जा सकता है। -3 है तो -3 के नीचे 1 दे देने से भी इसका मान नहीं बदलेगा और इस तरह से क्या होगा एक परिमेय संख्या में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग संख्याओं में परिमेय संख्याओं को समझते हैं कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी संख्या हो सकती है पूर्णांक संख्या में, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या है ये एक तरह से परिमेय संख्या ही है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हर परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक हम परिमेय संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या है हमने अभी लिया था क्या 9.5 यानी कि 995/10 ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन कभी भी जब ये 9.5 में आ रहा है तो ये एक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है या कोई भी संख्या नहीं है। इस वजह से हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या ये तो परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन हर परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि पूर्णांक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हो। में समझते हैं हम लोग की तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। तो मैं कुछ संख्याओं को लिखता हूँ, कुछ रेशनल नंबर्स को लिखता हूँ, चलो उसको ध्यान से देखना है। जैसे क्या कि मैं लिखता हूँ 20/10, ये लिखता हूँ मैं 20/50 और 5/नहीं मैं कुछ संख्याओं को लिखता हूँ जैसे कि 5/10, एक लिखता हूँ मैं 1/2, एक को मैं लिखता हूँ 15/30, एक को मैं लिखता हूँ 25/50। ठीक है, हमने कुछ ऐसे परिमेय संख्याएं लिखी। अब हमें देखना है कि इनका मान क्या एक ही है। ठीक है, जैसे मान मतलब क्या, इसका मान कितना है, इसका मान है कि अगर हर 10 चीजें हैं तो उसमें से 5 चीजें, ठीक है 10 में से 5, 2 में से 1। अच्छा चलिए मैं इसको जरा बना के कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे 1 2 3 4 ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए हैं। अब इस 10 में से 5/10 का मतलब क्या है कि हर 10 बॉक्स में से मेरा जो 5 बॉक्स है वो क्या है फिलअप है। ठीक है, फिलअप है। तो अगर 5 में से 10 में से 5 है तो एक में 2 में से क्या होगा, तो जब मैं 2 बॉक्स रखूंगा तो मैं जब 2 बॉक्स रखूंगा 1 और 2 तो ये क्या हो रहा है केवल और केवल 1/1 जो है वो कलर्ड है। ठीक है, फिल किया हुआ है, मतलब क्या ये दोनों सेम है। 10 mm है, 10 mm है,
इस तरह से समझिए, घटाना तो हम जानते ही हैं कि ये 5 के पहाड़ा में एक बार में कटेगा और ये 5 के पहाड़ा में 2 बार में कटेगा, तो इसका मान भी कितना आ गया 1/2 इसके बराबर ही है। जैसे ही अगर हम इसको 15 के पहाड़ में घटाएंगे तो फिर 15 एकम 15 एक बार में और 15 दूनी 30 2 बार में 30। वैसे हम इसको 25 के पहाड़ में घटाएंगे तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। यानी क्या कि हमारे पास में जितनी सारी संख्याएं हमने लिया था वो सारी संख्याएं लगभग एक ही हैं, जो कि है 1/2। और अगर हम देखें तो 1 में जो 2 है वो इनका सरलतम रूप है, क्योंकि इसके बाद हम इसको नहीं घटा पा रहे हैं, घटाएंगे भी तो वो 1/2 ही रहेगा। इस तरह से परिमेय संख्या के कई रूप हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर भी देखा 1/2, 2/4 और 5/10 हम सामान्यतः उसके सरलतम रूप का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को दर्शाने के लिए और वो ऐसे होते हैं जो अभाज्य होते हैं, सअभाज्य होते हैं, क्योंकि इनके बाद ये नहीं कर सकते हैं। एक और अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे क्या कि जैसे क्या कि 35/49, ठीक है, 21 नहीं 15/21 और क्या हो सकता है हमारा, तो 10/14। अगर इन तीनों को घटाएं तो देखिए ये से 7 के पहाड़ा में 7×5 = 35 और 7×7 = 49। ये हो गया 3 के पहाड़ा में 3×5 = 15 और 3×7 = 21। ये हो गया 2 के पहाड़ा में 2×5 = 10 और 2×7 = 14। लगभग सभी कितने हैं, लगभग सभी का जो एक्चुअल मान है वो आ रहा है हमारा 5/7। ठीक है, यानी इसका सरलतम मान हो गया। और सरलतम मान में अब ये एक दूसरे से नहीं कर सकते, 5 और 7 एक दूसरे से नहीं कर सकते, ना 5 के पहाड़ा में 7 आता है ना 7 के पहाड़ा में 5 आता है, तो लगभग ये हमारा जो है ये इसका सरलतम मान है और सअभाज्य है। इसी तरह से हम जो है परिमेय संख्याओं को बहुत से रूप होते हैं लेकिन हम उसका सरलतम रूप लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। बाकी ये पोर्शन अगर आपको समझ में आ रहा है, समझाना हमारा, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।